अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साद अहमद बसरा और आज हम बात करने जा रहे हैं माइंडसेट पे और पार्टिकुलरली फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट पे। दो बंदों के साथ एक वाकया पेश आया। वाकया ये था कि दोनों फेल हो गए। एक ने अपने माइंडसेट के मुताबिक एक मतलब निकाला और दूसरे बंदे ने अपने माइंडसेट के मुताबिक दूसरा मतलब निकाला। एक ने ये निकाला कि मैं इस काम के लिए बना नहीं शायद, और मैं इस काम को कर नहीं सकता और मेरे अंदर ये एबिलिटीज है नहीं, और उसने हिम्मत हारी और छोड़ गया। दूसरे बंदे ने उसको चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट किया और 1 साल बाद वही पेपर दे के फिर कामयाब होके दिखाया। अब यहां पे क्या चेंज आया? माइंडसेट, सोचने का अंदाज, सोचने का जाविया। सोचने का जाविया ही है जो बंदे को कामयाब करता है और नाकाम करता है। और कामयाब लोग जो होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि उन्हें जो है वो चीनी की प्लेट में और शीशे के बर्तनों में कामयाबी रख के दी जाती है और उनको मिलती है, बल्कि वो फेलियर से गुजरते हुए एक पॉइंट पे पहुंचने का नाम सक्सेस होता है। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे कि फेलियर माइंडसेट या फिक्स्ड माइंडसेट कैसे सोचता है और ग्रोथ माइंडसेट और सक्सेस माइंडसेट कैसे सोचता है। क्योंकि हम जो भी सोच का जाविया खुद से अपने दिमाग में रखते हैं वही कल को नतीजा बनेगा। जो हम बो रहे होते हैं अपने सोच के जावियों में, वही कल को हमें काटना होता है। तो सबसे पहले ग्रोथ माइंडसेट जो बंदा है वो फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता है। जैसे जैसे एक बंदा है, उसको कुत्ता पड़ा है और वो दौड़ना शुरू हुआ है और वो उसने इतनी दौड़ लगाई है, इतनी दौड़ लगाई है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। सिर्फ कुत्ता तो उसने पीछे छोड़ना था, वो तो छोड़ दिया। जो ग्रोथ माइंडसेट है और सक्सेस माइंडसेट है, ये बंदा इस तरह सोचता है, ये कहता है कि ये नाकामी आई है, अब वो अड़ गया, डट गया, उसके अंदर जिद आ गई है। कहता है अब मैं ये करके दिखाऊंगा, ये अब होगा, इसको मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं भी देखूंगा, ये दुनिया भी देखेगी और ये मेरी सक्सेस होके रहेगी। ये जिसके अंदर ये जिद आ जाए ना, फिर विल पावर स्ट्रांग हो जाए, फिर सक्सेस लाजमी है उस बंदे की। और उसके अपोजिट में एक फेलियर माइंडसेट है और फिक्स्ड माइंडसेट बंदा है, वो कहता है नहीं यार ये बड़ा मुश्किल है, ये नहीं हो सकता यार, मैं थक गया हूं यार, यार ये होता ही नहीं है, ये बस किस्मत वालों से होता है, ये यार बड़ा मुश्किल है यार, ये नहीं हो सकता। तो ये कैफियत उन लोगों की है जिन्होंने नाकाम होना होता है और ये उनका प्री डिफाइंड उनका माइंडसेट होता है। दूसरी जो चीज़ है वो है कि ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि मुझे कुछ सीखना है, ये ऐसे क्यों होता है, ये वैसे क्यों होता है, ये क्यों ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। वो कहता है कि मैं सीख सकता हूँ और मैं सीखूंगा और मैं सीख जाऊंगा और मैं आगे जाऊंगा और मैं जा सकता हूँ और मैं पहुंचूंगा, मैं पहुंच के दिखाऊंगा। लेकिन जो फिक्स्ड माइंडसेट है, जो फेलियर माइंडसेट है, वो कहता है कि जी मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं नहीं कर सकता यार, ये नहीं हो सकता, मुझे समझ आ नहीं रहा, मैं नहीं करना चाहता। तीसरा जो पॉइंट है इनका कंपैरिजन में, वो है कि जो ग्रोथ माइंडसेट है वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ये वसाइल का ना होना है, जितना मेरे पास रिसोर्सेज का ना होना है, जितना मेरे पास ये प्रॉब्लम्स हैं, ये मेरे लिए एक पुश करने का, मुझे सक्सेस की तरफ एक ज़रिया है। जो फिक्स्ड माइंडसेट है वो कहता है कि यार ये प्रॉब्लम्स हैं और ये कैसे हल होंगी, इनको कैसे हल करें, मैं इसको कैसे करूं यार, ये क्या होगा और ये कैसे हल हो सकता है। जो चौथा पैराडाइम है थिंकिंग का, सोचने का जाविया है, वो यह है कि कामयाब लोग जो हैं वो इंस्पायर होते हैं।
वो क्या करते हैं कि किसी में खूबी देखी, वो कहते हैं वाह यार क्या खूबी है, कमाल है यार, वेल डन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो दाद देते हैं, वो तारीफ करते हैं, वो तहसीन करते हैं, वो प्रेस करते हैं, वो उसकी कामयाबी को, उसकी सक्सेस को, छोटी हो या बड़ी हो, वो उसको एक्नॉलेज करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ यार ये अच्छा है। अब वो ये तो काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ वो ये कर रहे हैं कि जो खूबी उस अगले बंदे में उन्होंने देखी, उसको अच्छा समझने की वजह से वो अच्छी चीज उसकी तरफ आएगी। अब फेलियर माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट क्या करता है, वो ये कहता है कि वो हसद करता है, वो जेलस होता है, वो मानता नहीं है, वो कहता है ये ऐसे है, ये वैसे है, ये तीर तुक्का लग गया इसका, ये सही नहीं है, ऐसे है वैसे है। अब उस बंदे से तो वो नफरत कर ही रहा है, उसके साथ साथ वो उस खूबी से, जिस खूबी की वजह से वो बंदा कामयाब हुआ है और ये बंदा उसकी खूबी से नफरत कर रहा है, तो वो खूबी इस बंदे के अंदर नहीं आएगी। हो ही नहीं सकता कि आप किसी चीज से नफरत कर रहे हैं और वो आपके पास आए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके पीछे काम करता है कि आप जिस चीज को अच्छा समझते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको आप अच्छा महसूस करते हैं, तो वो चीज आपकी तरफ आती है। आप उसकी तरफ जाते हैं, जिसकी तरफ जाते हैं वो चीज आपकी तरफ आती है। बिल्कुल इसी तरह ये सक्सेस और फेलियर का फार्मूला है कि आप जब किसी में खूबी देखें तो उसको मान के उस चीज को, उस खूबी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। ग्रोथ माइंडसेट का पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि हम कुछ नया करें। वो कुछ क्रिएटिवली सोचते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं जो पहले से सोचा ना गया हो, जो किसी ने कम सोचा हो, जो बहुत कम सोचा गया हो, और जो ऐसा जो पहले एग्जिस्ट ना करता हो, कुछ नए अंदाज से, कुछ नए वे से, कुछ नए तरीके से। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट कहता है कि जी ये ऐसा काम है, बस मुझे इसको बार बार यही करना है, रिपीट करना चाहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट के लोग। एक ही तरह की जॉब को 20 साल 25 साल करना चाहते हैं, एक ही तरह के काम को, एक ही तरह के टारगेट्स को सारी जिंदगी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक ही तरह का काम हो, उसमें चेंजेस ना आए, नए चैलेंजेस ना आए, नए प्रॉब्लम्स ना आए, ताकि हमें नई चीज़ों को फेस ना करना पड़े। तो बेसिकली ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए सबसे बड़ा आपके पास अगर कोई एसेट हो सकता है तो वो आपका माइंडसेट है कि आप दुनिया को, अपनी ज़िंदगी को, अपने साथ होने वाले वाक़यात को किस तरह से सोचते हैं। यही चीज़ बंदे की फेलियर और सक्सेस को डिफाइन करती है। Thank you so much for watching this video and share if you find something useful.